हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी नया आ रहे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लैंसन विंग को लेके गया था लॉन्ग ड्राइव पे उसे घुमाने, और दोनों ही एक सुनसान से रास्ते पे आ चुके थे जो कि पूरा एम्प्टी था। दूर दूर तक कोई भी कार नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लैंसन जैसे उस रास्ते पे आता है जिसमें बिल्कुल कोई भी नहीं है और रोड के दोनों तरफ घना जंगल है, फॉरेस्ट। उस जगह आने के बाद लैंसन स्पीड को बढ़ा देता है, बिल्कुल जैसे वो कार रेस करता था। तभी तभी विंग घबरा जाता है। लैंसन को दोनों टाइप की रेस आती थी, कार रेस, बाइक रेस, तो वो दोनों में एक्सपर्ट था। जैसे विंग फील करता है वो घबरा जाता है। विंग तुरंत ही लैंसन के शोल्डर को पकड़ लेता है टाइटली और कहता है, मैं क्या कर रहे हो, धीरे करो, मुझे डर लग रहा है। लैंसन कहता है, एंजॉय करो, तुम्हारा हस्बैंड रेसर है। तभी विंग नामिसिर करता है और कहता है, प्लीज़ रुक जाओ, मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। तभी लैंसन विंग के फेस को देखता है और वो देखने के बाद तुरंत ही स्लो कर देता है। लैंसन कभी भी अपनी कार को या बाइक को किसी के लिए भी स्लो नहीं करता था, चाहे जो चाहे। वो जैसे विंग के फेस को देखता है वो बिल्कुल स्लो कर लेता है। विंग बहुत बुरी तरीके से डर गया था। लैंसन कहता, क्या हुआ माय लव। वो धीरे से विंग के फेस को टच करता है और इस समय कार बिल्कुल स्लो थी। विंग घबरा चुका था। विंग कहता, मुझे डर लगता और ऐसा लगा कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम जानते हो ना कि मैं ये सब नहीं कर सकता, कुछ हो गया तो। लैंसन धीरे से विंग के सर को सहलाता और कहता, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो बस तुम्हें एंजॉय करा रहा था। विंग कहता है, स्लो ड्राइव करो, हम सेफ रहेंगे, फिर जितना एंजॉय कराना कराओ। मुझे तुम्हारी और अपनी जान की फ़िक्र है, कहीं हमें कुछ हो गया तो क्या होगा। तुम्हारे पेरेंट्स का सोच रहा हूँ, तुम्हें लेके, और अपने बच्चे का सोच रहा हूँ, खुद को लेके। लैंसन, हमें हमेशा सेफ रहना होगा, खुद के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। तभी लैंसन कहता, हाँ ठीक है। विंग कहता, ऐसा मत किया करो प्लीज़। हाँ मैं जानता तुम्हें कार रेस या बाइक रेस पसंद होगी, रेसिंग तुम्हें पसंद होगी, लेकिन प्लीज़, तुम्हारी जान मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं तुम्हें कुछ भी, कभी भी, एक पर्सन भी, एक खरोच भी आते हुए नहीं देख सकता। बहुत बहुत मुश्किल है ये सब कुछ तुम्हें करते हुए देखना। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम्हारी मर्ज़ी है, क्योंकि ये तुम्हारी चॉइस है, लेकिन मैं डरता हूँ, अपना डर तो बता सकता हूँ ना। तभी लैंसन कहता, उफ, वो तुरंत ही कार को स्टॉप करता है। विंग देखता है। लैंसन विंग के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और विंग के फॉरहेड पे किस करता है। लैंसन कहता, विंग कुछ भी नहीं होगा मुझे, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को ध्यान दूँगा, मैं सेफली रेस करूँगा और सेफली ड्राइव भी करूँगा, ओके। विंग कहता, लैंसन विंग के लिप्स पे किस करता है और कहता है, ठीक है, तो अब तुम अपसेट मत होना, ओके। विंग कहता है, लैंसन कहता है, तो क्या अब मैं चलूँ। विंग कहता है, लैंसन अगेन से ड्राइव करना स्टार्ट करता है। विंग देख रहा था लैंसन को एक टक। अचानक से लैंसन ऐसे ड्राइव करते करते विंग की तरफ फेस करता है। विंग उसी को घूर रहा था। तभी लैंसन को देखते ही विंग तुरंत ही दूसरी तरफ फेस करता है। लैंसन स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारा ही हस्बैंड हो, देख सकते हो विंग, आराम से। विंग शर्मा जाता है। लैंसन कहता है, वैसे मैं कुछ सोच रहा था। विंग धीरे से लैंसन की तरफ देखता है और कहता है, क्या। लैंसन कहता है, हनीमून पे चले, वैसे भी हमारी शादी हो गई तो हनीमून पे तो जाना बनता है। विंग सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। विंग कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम किसी हनीमून पे नहीं जाएंगे। तभी लैंसन कहता है, क्यों, क्या तुम्हें हनीमून पे नहीं जाना मेरे साथ। विंग कहता है, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। तभी लैंसन हेड शेक करता है और कहता है, विंग प्लीज़ ना, चलो ना, मज़ा आएगी, फिर ये मोमेंट दोबारा नहीं आएगा। विंग कहता है, इस एज में हनीमून, क्या कहेंगे तुम्हारे पेरेंट्स। तभी लैंसन कहता है, ओ शट अप विंग, मेरे मॉम डैड कुछ नहीं कहेंगे। एज देख रहे हो या हमारी वेडिंग, अभी हमारी नई शादी हुई है, हमें जाना चाहिए। विंग कहता,
ये काफ़ी ऑकवर्ड है मेरे लिए, मैं कैसे। लैंसन कहता है अच्छा ठीक है मैं बात कर लूँगा, तुम्हें बस चलना है ठीक है। विंग देखता है लैंसन की तरफ और हाँ में सिर करता है। उसके बाद लैंसन ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता है विंग को। बहुत देर तक ड्राइव करने के बाद काफ़ी लेट नाइट वो विंग के साथ आता है और आने के साथ साथ वो डिनर करके आया था और उसने कॉल करके बता भी दिया था अपने पेरेंट्स को, आईवान को और शुकाई को। मतलब कि विंग ने शुकाई और आईवान को बताया, लैंसन ने अपने पेरेंट्स को। उसके बाद वो लोग डिनर करके आ गए थे, बाकी सब ने भी कर लिया था और सभी अपने रूम में थे। विंग और लैंसन काफ़ी लेट आए थे। दोनों एंटर करते हैं। विंग का हाथ पकड़ के लैंसन एंटर करता है। कोई भी नहीं था, शांति थी। रात के 12 बज गए थे। जो लैंसन के पेरेंट्स थे सो चुके थे। जैसे ही दोनों अंदर एंटर होते हैं वैसे ही सर्वेंट डोर बंद कर देता है और वहाँ से ग्रीट करके निकल लेता है। लैंसन विंग को देखता है, विंग लैंसन को। लैंसन तुरंत ही विंग के पास आता है, विंग की कमर से पकड़ के उसे उठा लेता है। विंग तुरंत ही देखता है, बड़ी बड़ी आइज़ करता है लैंसन के वो वेस्ट के अराउंड अपने लेग्स को रैप करता है। विंग कहते क्या कर रहे हो। लैंसन कहता है कुछ नहीं, तुम्हें ले जा रहा हूँ रूम तक। विंग की कमर को पकड़ के ऐसे ही लैंसन उसे रूम तक ले जा रहा था। विंग ने लैंसन के नेक पे अपने हैंड्स को रैप किया था और अपने लेग्स को लैंसन की वेस्ट के अराउंड एक हाथ से लैंसन ने विंग को पकड़ा हुआ था और ले जा रहा था। विंग देख रहा था बस हैरानी से और शर्मा भी रहा था। लैंसन विंग को रूम में लेके आ जाता है, उसके बाद डोर को बंद कर देता है और वो उसे लेके सीधे बेड पे आके गिर जाता है क्योंकि काफ़ी देर से वो ड्राइव कर रहा था तो थक भी गया था। दोनों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया बाहर, बहुत सारी जगह गए और डिनर भी किया, फिर थोड़ी देर बैठे भी बाहर। तो ये सब करते करते उनका पूरा दिन एंजॉय करते हुए निकल गया। लैंसन विंग के ऊपर था। लैंसन कहता है अच्छा मैं टिकट बुक करने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ बैठ के चूज़ करोगे कि हमें कहाँ जाना है। विंग के ऊपर ही पड़ा था ऐसे लैंसन और ये पूछ रहा था। विंग कहता है एक्साइटिंग है, ठीक है उठो मेरे ऊपर से। लैंसन धीरे से उठ जाता है, फिर उसके बाद उठ के बैठता है, फ़ोन निकालता है और विंग को देखता है, फिर उसे फ़ोन देता है और कहता है चलो डिसाइड करो। विंग लेता है फ़ोन और टिकट को डिसाइड करता है कि वो कहाँ की लेगा। पहले तो प्लेस डिसाइड करता है, उसके बाद टिकट कंफर्म करने के लिए कहता है। दोनों मिलके एक ब्यूटीफुल सी प्लेस को डिसाइड करते हैं जो कि बीच साइड पे थी और उसके बाद वो लोग टिकट बुक कर देते हैं। विंग कहता है तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं पता है, वो कहीं मना ना करते। लैंसन कहता है विंग चुप रहो। विंग कहता है तुम्हारे कॉलेज का लॉस हो रहा है और मेरे काम का भी, क्या इस समय पे जाना सही रहेगा। लैंसन कहता है बस 3 दिन के लिए जा रहे हैं, कौन सा मैं तुम्हें 1 मंथ के लिए ले जा रहा हूँ। मेरा तो मन था तुम्हें 1 मंथ के लिए हनीमून पे ले जाऊँ, लेकिन 3 दिन, बस 3 दिन के लिए जा रहे हैं, कोई क्यों ही रोकेगा। फिर एक बार हनीमून से आ जाएंगे तो मैं बैक टू स्टडी हो जाऊँगा। सच में सीरियसली मैं ध्यान दूँगा, डोंट वरी। मुझे अपने बाबा का सपना पूरा करना है, वो मुझसे कुछ चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी को मैं आगे बढ़ाऊँ। तो हाँ मैं ये करना चाहता हूँ। फिर तुम्हारी नज़रों में भी तो मुझे अच्छा बनना है, तुम मुझ पे प्राउड करो, ये चाहता हूँ मैं। उसके लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। विंग देखता है, स्माइल करता है और कहता है मैं अभी से आप पे प्राउड करता हूँ, लेकिन हाँ चाहूँगा कि आप कामयाब बनो। तभी लैंसन स्माइल करता है और कहता है मैं बनूँगा, तो इसीलिए अभी के लिए जो भी पल है मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ, सब कुछ कर लेना चाहता हूँ। विंग ऐसा कुछ भी ना रहे कि मैं ये अफसोस करूँ कि छूट गया। विंग देख रहा था लैंसन को। विंग आइज़ ब्लिंक करता है। विंग कहता है क्या हुआ है लैंसन। लैंसन अपनी नज़रें नीचे करता है। विंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है क्या हुआ है, तुम अजीब से तरीके से बिहेव कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लैंसन इमोशनल था। विंग कहता बोलो ना। लैंसन विंग के हाथों को पकड़ता है और कहता है विंग मुझे डर है, काश कि मैं तुमसे बड़ा होता। विंग कहता है क्या, समझा नहीं, मैं समझा नहीं। लैंसन सैड था। लैंसन कहता है मेरे पास टाइम कम है। विंग समझ नहीं पाता है। विंग कहता मतलब। लैंसन कहता मैं चाहता था कि हम इक्वल एज में। मैं चाहता हूँ कि जितना मैं जीऊँ उतना तुम मेरे साथ जियो। बट विंग हम में एज गैप है, एक लंबा एज गैप। तुम 40 इयर्स के हो,
और मैं 18 का। बहुत डिफरेंस है। जब तक कि मैं तुम्हारी एज में आऊँगा तुम बहुत ज़्यादा। तभी विंग समझ जाता है कि लैजन क्या कहना चाहता है। लैजन कहता है मैं एक भी पल वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं हर एक लम्हा तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे डर है किसी भी चीज़ का, तुम्हारे ओल्ड होने का, या मैं तुम्हें प्यार करना बंद कर दूँगा तुम जब ओल्ड हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैं तुम्हारी एज में आऊँगा तुम बहुत आगे निकल चुके होगे। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मैं सब कुछ कर लेना चाहता हूँ जिससे कि अफसोस ना रहे कि मेरे पास दिन थे और मैंने वेस्ट कर दिया। मैं ऐसा कुछ भी रखना नहीं चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने बिताया ना हो एक दूसरे के साथ। तुम्हारी थोड़ी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, कुछ साल बर्बाद हो गए। मैं नहीं चाहता कि ये जो मेरे साथ मिले वो भी बर्बाद हो जाए। मैं इन सालों को ब्यूटीफुली क्रिएट करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, मेमोरेबल। विंग देख रहा था। विंग इमोशनल हो जाता है। लैजन कहता है मुझे नहीं पता विंग कि मैं तुम्हें सही शब्दों में समझा पा रहा हूँ या नहीं। देखो, माइंड मत करना, लेकिन तुम्हारी एज ज़्यादा है मुझसे। मैं नहीं चाहता कि कभी तुम मुझे छोड़ के जाओ, लेकिन विंग मैं जी नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं सब कुछ कर लेना चाहता हूँ, सब कुछ तुम्हारे साथ एक एक लम्हा बिता लेना चाहता हूँ। फिर अगर कल को तुम्हें कुछ हुआ या तुम्हारे साथ मैंने खुद को कुछ किया तो ये अफसोस नहीं रहेगा कि मैं कुछ कर नहीं पाया तुम्हारे साथ। मैं अपने टाइम को यूज़ नहीं कर पाया। मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाया, तुम्हें घुमा नहीं पाया, तुम्हारी मर्ज़ी का कुछ करा नहीं पाया। कुछ ऐसा अफसोस नहीं चाहता हूँ मैं। विंग देख रहा था। विंग कहता मैं ओल्ड हो जाऊँगा तो अगली दिखूँगा ना, फिर आपको मुझे ले जाने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए सोच रहे हो ना इतना। लैजन कहता है पागल हो तुम। मैं तुम्हें 100 साल की एज तक भी बाहर लेके जा सकता हूँ, उससे भी ओल्ड। तुम जितने भी अगली हो जाओ मेरे लिए ब्यूटीफुल ही रहोगे विंग। बट बात कर रहा हूँ कि अभी जो तुम कर पाओगे मेरे साथ वो फ्यूचर में शायद ना कर पाओ। मेरे लिए हाँ कर दोगे लेकिन शायद तुम्हारी बॉडी ना कर पाए। इसीलिए बस मैं चाह रहा हूँ कि हम सब कुछ करें। विंग देख रहा था। विंग हाँ में सिर करता है। लैजन कहता है तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को। विंग कहता है सब समझ गया हो लैजन, और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो कहोगे आज के बाद मैं वही करूँगा। अब अपनी मर्ज़ी नहीं चलाऊँगा तुम पे। तुम्हारी फीलिंग्स भी समझूँगा। तुम जो कह रहे हो सही है, टाइम कम है, उसे जी लो। लेकिन हाँ, जितना भी टाइम है वो बहुत है तुम्हारे साथ रहने के लिए, जीने के लिए। लैजन कहता मैं तुम्हें हमेशा बचा के रखूँगा, हमेशा। मैं चाहूँगा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम मेरे साथ रहो हर टाइम। विंग तुरंत ही हक कर लेता है लैजन को। लैजन भी हक बैक करता है विंग को और विंग के सर पे हाथ चलाता है। लैजन कहता है विंग आई लव यू। विंग कहता है आई लव यू टू लैजन, आई लव यू टू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरी लाइफ में दोबारा से आने के लिए आपको थैंक्स। तभी लैजन दूर करता है और विंग को घूर के देखता है। विंग चुप हो जाता है। लैजन कहता बकवास नहीं, समझ में आया। विंग कहता विंग कहता लैजन 2 साल बाद तुम्हारे पेरेंट्स क्या कहेंगे। लैजन कहता है वो तो झगड़े पे होगा ना कि अगर हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ मैं तुम्हारे साथ खुश होऊंगा तो वही की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें कभी भी अलग होने की। मॉम डैड मेरी खुशी देखना चाहते हैं, दैट्स इट। तभी विंग कहता है और मैं तुम्हें चाहता हूँ। तभी लैजन स्माइल करता है, विंग को धीरे से लिटा देता है और कहता है अब सो जाओ, हमें कल बात भी करनी है मॉम डैड से, उसके बाद जाना भी तो है। विंग कहता है फिर दोनों लेट जाते हैं। लैजन अपने आप को और विंग को कवर करता है अच्छे से और उसके बाद वो सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। दोनों उठ जाते हैं, उठ के फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वो दोनों नीचे आते हैं। डाइनिंग एरिया में सभी वेट कर रहे थे। लैजन और विंग भी आते हैं, बैठ जाते हैं। जो लैन कुरैन थे वो कहते हैं तो क्या तुम कॉलेज जा रहे हो आज से। लैजन देखता है और कहता है नहीं डैड, मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, मैं हनीमून पे जाऊँगा। तभी वो देखते हैं और कहते हैं लैजन तुम पूरी तरीके से पागल हो गए हो क्या, तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। तभी लैजन कहता है डैड बात सुनिए, मैं
मैं विंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। प्लीज़, आप नहीं समझ रहे हो, बट मैं आपसे बात करूँगा इस बारे में, बट मुझे टाइम चाहिए विंग के साथ। और मैं फ़िक्स कर चुका हूँ सब कुछ, टिकट बुक कर ली है, प्लेस भी डिसाइड हो गई है, और शाम तक मैं विंग के साथ हनीमून के लिए जा रहा हूँ। ज़्यादा दिन नहीं जा रहा हूँ, 3 दिन के लिए बस। प्लीज़ डैड समझिए, मैं जाना चाहता हूँ। जो लैन कुरैन थे वो ई की तरफ देखते, ई धीरे से अपनी पलकों को झपकाती है, मतलब कि इशारा था कि हाँ। लैन कुरैन फिर धीरे से देखते हैं लैंसन की तरफ और कहते हैं ठीक है जाओ, 3 दिन ना। तभी लैंसन कहता हाँ डैड, बस 3 दिन, उसके बाद मैं कॉलेज स्टार्ट करूँगा और रेगुलर रहूँगा, डोंट वरी। तभी वो कहते हैं ठीक है जाओ, क्या ही कर सकता हूँ, तुम्हारी जैसी मर्ज़ी। तभी लैंसन कहता है ओके डैड। उसके बाद जो आईवन था और शुक आए वो काफ़ी खुश होते हैं कि विंग हनीमून पे जा रहा है। जो ई थी वो कहती है विंग, विंग देखता और कहता है जी। ई कहती है कुछ रिचुअल्स कराने जो कि हो नहीं पाए, आज कराऊंगी, कल थोड़ा बिज़ी थी। तभी विंग कहता अब जी जी ज़रूर। तभी ई कहती है रेडी रहना, ब्रेकफास्ट कर लो उसके बाद। विंग कहता है ई जानबूझ के नहीं बोलती है कि विंग आया नहीं था इसलिए वो रिचुअल नहीं करा पाई, क्योंकि उन्हें पता था कि नेक्स्ट डे है वेडिंग का, तो क्या पता वो लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, और ई को जाना भी था अपने ऑफिस। और इधर जो विंग था वो भी कुछ नहीं बोल पाता है, उसके लिए तो अच्छा ही था कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, अपने ऊपर ही ले लिया। वरना विंग कल बहुत ज़्यादा लेट उठा था, तो कैसे ही वो कर पाता। विंग इस सब से बच गया था। वो लोग ऐसे अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ई लैंसन और विंग को बोलती हैं चलो मेरे साथ चलो। तभी दोनों जाते हैं। उसके बाद वो कुछ रिचुअल्स कराती हैं विंग और लैंसन से। उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद वो वापस आती हैं। तब तक जो लैन कुरैन थे, शुकाय और आई-1 बैठे थे हॉल में। दोनों तीनों आते हैं। जो लैन कुरैन थे वो शुकाय से कुछ पूछ रहे थे ऑफिस के बारे में कि तुम लोग का बिज़नेस कैसे चल रहा है, क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इधर आई-1 तो चुपचाप बैठा था। जब शुकाय से बात हो जाती है तब वो आई-1 को देखते हैं और कहते हैं तुम पढ़ाई तो अच्छे से कर रहे हो ना। तभी आई-1 देखता है और कहता जी जी मैं अच्छे से कर रहा हूँ। आई-1 को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इन्हें बोले क्या, मतलब कि ऑकवर्ड था। ग्रैंडपा बोले, क्योंकि एक तरीके से ग्रैंडपा ही बन चुके थे जो लैन कुरैन थे वो। तभी वो चुप था और देख रहा था। लैन कुरैन चुपचाप थे। वो कहते हैं ठीक है अच्छी बात है, पढ़ाई पे ध्यान देना, तुम्हें बिज़नेस भी तो संभालना है। तभी आई-1 कहता तब तक लैंसन आ जाता और कहता यस डैड, ये आपका ग्रैंड चाइल्ड है, तो आगे चल के इसे ही तो सब कुछ संभालना है मेरे साथ साथ। तभी आई-1 देखता है और वो आइज़ ब्लिंक करता है। लैन कुरैन कहते हैं हाँ मेरा ग्रैंड चाइल्ड है, और वो भी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो के बोलते हैं। जो ई थी वो आती है और कहती है हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, हमें हमारा ग्रैंड चाइल्ड मिल गया, वो भी इतना बड़ा, बट इसका बचपन तो हम देख ही नहीं पाए। लैंसन कहता कोई बात नहीं मॉम, दूसरा मिल जाएगा, उसका बचपन देख लेना। तभी विंग ब्लश करता है और चुपचाप बैठ जाता है और कहीं ना कहीं घूर रहा था लैंसन को, बट लैंसन का तो ध्यान ही नहीं था विंग पे, वो अपनी मस्ती में लगा था। फिर उसके बाद वो लोग ऐसे कुछ देर टाइम स्पेंड करते। तभी लैन कुरैन को कॉल आता है। लैन कुरैन कहते हैं 1 सेकेंड। वो जाते हैं, कॉल पिक करते हैं, उनकी एक मीटिंग थी अगेन से। तभी वो वापस आते हैं और कहते हैं ई चलो चलना है बेटा, अपना ध्यान रखना, और ठीक है 3 दिन के लिए जाओ हनीमून पे, उसके बाद आके पढ़ाई करना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, समझ में आया। और अब तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं चाहिए कॉलेज से, समझ में आया, क्योंकि अब तुम रिस्पॉन्सिबल हो गए हो, अब तुम बच्चे नहीं रहे। तभी लैंसन देखता और कहता हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं करता, मेरे से लोग करते हैं फाइट। तभी लैन कुरैन कहते हैं बिल्कुल नहीं, अब तुम नहीं करोगे, अब तुम्हारी वाइफ है और एक बच्चा भी है जो कि तुम्हारी एज का है, क्या तुम्हें पसंद आएगा कि तुम ऐसे इन सब चक्करों में पड़ो, तुम्हारी कंप्लेन है, तुम अब बच्चे नहीं रहे। तभी लैंसन देखता और कहता मैं बच्चा ही हूँ डैड, अभी भले मेरी शादी हो गई है और मेरी एज का मेरा एक बेटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच्चा नहीं हूँ।
तभी वो स्माइल करते हैं और कहते हैं अब ये रिश्ते तो तुम्ही ने बनाए, तो तुम देखो, तुम जानो, लेकिन हाँ ये कंप्लेन मुझे दोबारा नहीं चाहिए। चलो ई। तभी ई कहती है अपना ध्यान रखना तुम लोग। तभी वो लोग हामी सिर करते हैं। ई और कुरैन वहाँ से निकल लेते हैं। लैंजन मुंह बनाता है वियर्ड सा। शुकाई कहता है मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है ऑफिस में बहुत सारा। विंग, तुम्हें कुछ बताना या दिखाना तो नहीं है मुझे ऑफिस से रिलेटेड? तभी विंग कहता है नहीं अभी तो नहीं, लेकिन जब मैं ज्वाइन करूँगा 3 दिन बाद तब मैं खुद देखूँगा सब कुछ। शुकाई कहता है वैसे भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं जा रहा हूँ, बाय, टेक केयर। आईवन तुम चलो, तुम्हें छोड़ दूँगा कॉलेज। आईवन कहता है ओके मॉम, मैं आफ्टरनून तक आ जाऊँगा। आप लोग एयरपोर्ट जाएंगे ना? सिर्फ मैं ही आपको देखने जा पाऊँगा मुझे लगता है, क्योंकि और कोई तो होगा नहीं। तभी विंग कहता हाँ, क्योंकि हम लोग इवनिंग में निकलेंगे और शायद लैंजन के मॉम डैड और शुकाई नहीं होंगे, वो लोग ऑफिस में होंगे, तो हम लोग को ऐसे ही जाना पड़ेगा। तभी लैंजन कहता कोई नहीं, तुम छोड़ने चलना हमें एयरपोर्ट तक। तभी आईवन कहता श्योर, अभी मैं जा रहा हूँ, टेक केयर। तभी वो लोग कहते हैं टेक केयर टू यू। उसके बाद आईवन चला जाता है अपने कॉलेज और शुकाई उसे छोड़ने जाता है। विंग वांग जी एक दूसरे को देखते हैं। विंग को काफ़ी अच्छा लगता है जब वांग जी की यानी कि लैंजन की मॉम ने उससे रिचुअल करा है। काफ़ी अच्छा लगता है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं विंग को। विंग धीरे से लैंजन का हाथ पकड़ता है और कहता है आप चले रूम में चले। लैंजन कहता है बिल्कुल चलो। फिर दोनों रूम में आ जाते हैं। विंग काफ़ी खुश था। लैंजन विंग को देखता है और बैग से हक करता है और कहता है क्या हुआ? तभी विंग कहता है तुम्हारी मॉम ने हम दोनों से रिचुअल कराए, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो एक्सेप्ट कर रहा है मुझे। लैंजन कहता है हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ वो सारे रिचुअल्स करके, हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी हमारे एल्डर्स की, गॉड की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। विंग धीरे से लैंजन के हाथों में ही टर्न होता है, मतलब लैंजन ने विंग के टमी पे हाथ रखे थे बिल्कुल लूज़ आराम से। विंग वैसे ही टर्न हो जाता है और लैंजन की तरफ फेस करता है। लैंजन देख रहा था। विंग धीरे से लैंजन के नेक में अपने हैंड्स को रैप करता है और कहता है मैं बहुत खुश हूँ। और वो धीरे से लैंजन के फेस पे हाथ रखता है और कहता है आई लव यू। वो धीरे से आगे बढ़ता है खुद ही विंग और लैंजन को किस करता है। लैंजन आइज़ क्लोज कर लेता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। विंग धीरे से दूर होता है। लैंजन विंग को देखता है। विंग धीरे से हक कर लेता है बहुत प्यार से। लैंजन भी हक बैक करता है। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते इवनिंग का, जहाँ पे आईवान आ चुका था और जो विंग और लैंजन थे वो रेडी हो चुके थे पैकिंग करके। दोनों ही इस समय कार में थे और आईवान बैठा हुआ था देख रहा था। आईवान कहता 3 दिन कैसे रहूँगा मैं मॉम आपके बिना? तभी लैंजन कहता 3 ही दिन की तो बात है आईवान, उसके बाद तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास। तभी आईवान कहता मिस करूँगा बहुत ज़्यादा, घर पे कम से कम तुम और मॉम तो रहते थे मेरे लिए कभी कभी। एक तो तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, मैं क्या करूँ समझ नहीं आता, स्टडी करते करते बोर हो जाता हूँ। यहाँ पे डर लगता है कि कुछ करूँगा कहीं जाऊँगा तो कहीं, और वो चुप हो जाता है। लैंजन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा ही घर है, कहीं भी जाओ कहीं भी आओ, इतना बड़ा घर है, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम टेरेस पे जा सकते हो, गार्डन में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, तुम्हें घूमने जाना है तुम बाहर भी जा सकते हो। आईवान इतना सोचो मत, अब इसे अपना ही घर समझो, एक्सेप्ट कर लो, ये तुम्हारा ही है। तभी विंग देखता और कहता है आईवान डैड हैं तुम्हारे, समझ में आया, ऐसे मत बोला करो तुम कह के। तभी आईवान देखता है अपनी मम्मा को। विंग स्माइल करता है। आईवान हाँ में सिर करता है। लैंजन कहता है इट्स ओके, उसे जब कहना होगा तब कह देगा, अभी उसे ऑकवर्ड लगता होगा, हम सेम एज के हैं विंग, इट्स ओके, वो मुझे नाम से भी बुलाएगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आईवान कहता है नहीं मम्मा सही कह रहे हैं, मुझे डैड बोलना चाहिए, बट आदत नहीं पड़ी है तो मैं धीरे धीरे आदत डाल लूँगा। फर्स्ट आप मेरे दोस्त हो इसीलिए मैं। तभी लैंजन कहता मुझे दोस्त बन के रहने में ज़्यादा खुशी होगी, तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर पाओगे। तभी स्माइल करता है आईवान और कहता है हाँ बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तभी लैंजन कहता है अब तुम रिलैक्स रहो, तुम्हें जो मन है वो बोलो, ठीक है?
विंग देख रहा था दोनों की अंडरस्टैंडिंग कि मतलब दोनों को बहुत ऑकवर्ड होना चाहिए, लैंजन को कि उसका इतना बड़ा बेटा है और आई-वन को कि उसका इतना बड़ा डैड है, इतना छोटा सा। मतलब दोनों को ही ऑकवर्ड फील होना चाहिए, लेकिन दोनों ही मैनेज कर रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ विंग के लिए। और जो लैंजन के घर वाले हैं वो भी मैनेज कर रहे हैं। उनके एज का बेटा मतलब उनकी एज के बेटे का बेटा, कितना अजीब है। मतलब फिर भी वो मैनेज कर रहे हैं। और उनकी वाइफ से 1-2 साल या 5 साल छोटा उनका सन इन लॉ, ये भी बहुत अजीब है। फिर भी सब मैनेज कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड रिलेशनशिप है, फिर भी लोग इसको एडजस्ट कर रहे हैं। शायद ये ब्यूटीफुल हो आगे चल के, बट विंग सब कुछ देख पा रहा था और विंग को अच्छा लग रहा था। विंग को अपने पेरेंट्स याद आते हैं। विंग उनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाया, लेकिन उसके पेरेंट्स ने भी कभी उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। बस जब काम होता था तब आते थे। लास्ट मोमेंट ही विंग उनके पास थोड़े दिन रह पाया जब उन्हें ज़रूरत थी विंग की। उसके अलावा कभी भी विंग उनके पास नहीं रह पाया था। मतलब स्टार्ट से ही विंग अकेले रहा है। अभी इतनी बड़ी फैमिली उसे मिली है तो विंग उस चीज़ को, उस खुशी को मैनेज नहीं कर पा रहा है। उसे बहुत अलग सा लग रहा था, बहुत अच्छा। विंग उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो ऐसे बैठा रहता है। तभी वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं और फिर लैंजन विंग बाहर निकलते हैं। आई-1 उन्हें सी ऑफ करता है और कहता है आराम से जाना, एंजॉय करना, जल्दी आना, मैं आपका वेट करूँगा। जब आपको आना हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा कार लेके रिसीव करने। तब भी विंग कहता है लैंजन कहता है अपना ध्यान रखना, बाय बाय, नोट्स बना के रखना, मैं आऊँगा तो मुझे नोट्स की ज़रूरत होगी, मैं तुमसे ही पढ़ूँगा, तो तुम रेडी रहना मुझे पढ़ाने के लिए। आई-1 कहता अभी के लिए एंजॉय करो, बाकी का छोड़ दो मुझ पर, मैं आके सब कुछ बता दूँगा, बाय बाय। तभी वो लोग कहते बाय। उसके बाद आई-1 आ जाता है अपनी कार में बैठ के घर और लैंजन विंग चले जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। उसके बाद वो लोग उतरते हैं अपने प्लेन से एंड वो लोग सीधे जाते हैं अपने होटल। विंग और लैंजन पहुंच चुके थे अपने होटल। वो चेक इन करते हैं, उसके बाद जाते हैं रूम देखते हैं। रूम देखते ही लैंजन का तो मूड बन जाता है। लैंजन कहता है ब्यूटीफुल, ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है, सच में तुम्हारी पसंद अमेजिंग है। विंग आता है पास में और लैंजन को देखता है। धीरे धीरे करके वो क्लॉथ को हटा रहा था। लैंजन बेड पे आते ही गिर जाता है और वो विंग को देख रहा था ऐसे ही बेड पे लेटे हुए। विंग धीरे धीरे करके अपने क्लॉथ को हटा रहा था लैंजन को देखते हुए। लैंजन विंग को देखे जा रहा था। फिर वो तुरंत ही एक साइड को करवट लेके अपने सिर को अपने हाथ पे टिका के विंग को देखने लगता है और स्माइल कर रहा था। विंग धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को हटाने लगता है। लैंजन कहता है क्या करो, क्या मेरे सामने हटाओगे? विंग नॉटी स्माइल करता है। लैंजन विंग के फेस को देखता है। फर्स्ट टाइम वो ऐसा कुछ देख रहा था। विंग कभी भी ऐसे हरकतें नहीं करता था। विंग जब अपनी शर्ट को धीरे से उतार के फेंकता है लैंजन के सामने, लैंजन गल्प करता है। विंग काफ़ी हॉट लग रहा था। लैंजन एक स्मिक करता है दूसरी तरफ फेस करके, उसे बहुत ही अमेजिंग फील होता है। विंग धीरे धीरे करके पैंट को भी हटाता है और उसे भी हटा के फेंक देता है। लैंजन गल्प करता है और बस देखे जा रहा था। विंग धीरे से पास आता है बेड के ऊपर और लैंजन के ऊपर आके बैठ जाता है। लैंजन कहता है क्या तुम फ्रेश होना नहीं चाहोगे विंग? क्या तुम अभी से स्टार्ट? विंग धीरे से झुक जाता है और लैंजन के नेक को किस करने लगता है। लैंजन आंखें बंद कर लेता है और महसूस करता है विंग को। विंग उसे प्यार से टच कर रहा था अपने होठों से और विंग के टच से लैंजन बिल्कुल काँप रहा था। उसे बहुत अमेजिंग लग रहा था और वो चुपचाप हो जाता है। फिर यहाँ से वो एक इनिशिएटिव लेता है और वो धीरे धीरे करके अपना पुच्चू मुच्चू स्टार्ट करता है। वो धीरे धीरे करके लैंजन के सारे कपड़ों को हटा देता है और उसके बाद वो स्टार्ट हो चुका था। लैंजन विंग के ऐसे बोल्ड लुक को देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। लैंजन देख रहा था विंग नॉटी हरकतें भी कर रहा है और बहुत ज़्यादा नॉटी है। लैंजन मन में कहता ओह तो विंग ऐसा है, इसने खुद को हाइड करके रखा था, ये बहुत ज़्यादा नॉटी शरारती है, लेकिन बन के ऐसे रहता है जैसे कि बहुत स्ट्रिक्ट है। विंग झुक जाता है और लैंजन को छोटे छोटे बाइट करने लगता है और लैंजन को मज़ा आ रही थी, प्लस पेन भी हो रहा था और मज़ा भी आ रही थी। वो धीरे से ऐसे करते करते फिर लेट जाता है साइड में और लैंजन को हाथ पकड़ के इशारा करता है आने का। लैंजन फिर आता है और वो भी स्टार्ट हो जाता है एंड देन दोनों अपने प्यारे से लवी डवी मूवमेंट को एंजॉय करते हैं और वो कंटिन्यू रहते हैं।
वो पहले रूम में अपना प्यारा सा सेशन करते हैं, उसके बाद वो लोग वॉशरूम जाते हैं एंड देन वहाँ से पूरा फ्रेश होके ही वापस आते हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, जब से वो आए थे वो कंटिन्यू थे और ये सब करते करते पूरी रात निकल जाती है और मॉर्निंग हो जाती है। वो लोग फाइनली रुक चुके थे और वो लोग बाथ वगैरह लेके आ चुके थे रूम में। लैनज़ैन देखता है बेड रूम का हाल बिल्कुल मैसी था। लैनज़ैन जाता है, वो एक तो चुपचाप आके काउच पे बैठ जाता है और अपने हेयर्स को ड्राई कराता है। लैनज़ैन पहले तो सारे कपड़ों को साइड करता है, उसके बाद वो बेडशीट निकालता है वार्डरोब से और चेंज कर देता है और फिर कपड़े सारे एक जगह पे करके रख देता है लॉन्ड्री के लिए। लैनज़ैन विंग के पास आके बैठ जाता है और विंग के लैप पे सर रखता है और कहता है, मेरे भी हेयर्स को सुखाओ विंग। तभी विंग धीरे से टॉवल से लैनज़ैन के हेयर्स को भी सुखाने लगता है। लैनज़ैन विंग को देख रहा था। विंग स्माइल करता है। लैनज़ैन कहता है, बहुत मज़ा आ रही है मुझे, कोज़ी सा फील हो रहा है तुम्हारे साथ, ये एक एक मोमेंट मेमोरेबल है मेरे लिए। विंग कहता है, मेरे लिए भी यादगार, मैं इसे भूलूंगा नहीं कभी, बहुत प्यारे हैं। लैनज़ैन कहता है, हमारा हनीमून बहुत प्यारा है सच में विंग। विंग कहता है, उसके बाद वो ऐसे ही सुखा देता है बालों को। उसके बाद लैनज़ैन उठता है, विंग को कैरी करता है और बेड पे ले आता है, आराम से रख देता है। दोनों ही बाथरोब में थे। लैनज़ैन और विंग रेस्ट करते हैं। उसके बाद ऐसे ही काफ़ी रेस्ट के बाद वो लोग उठ जाते हैं, फिर रेडी होते हैं। रेडी होने के बाद बाहर जाते हैं, वो रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाते हैं। उसके बाद वो लोग घूमने निकल जाते हैं। घूमते फिरते लेट नाइट आते हैं। इस 3 दिन में कोई भी कॉल अटेंड करने वाले नहीं थे, वो लोग बोल के गए थे और उन्हें भी कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। वो लोग घूमते फिरते रात में आते, फिर से अपना लवी डवी टाइम स्पेंड करते एक दूसरे के साथ एंड नेक्स्ट डे फिर से वो लोग बाहर निकल जाते अदर जगह पे घूमने के लिए। मतलब पहले उन लोगों ने आसपास की जगह घूमी फर्स्ट डे के दिन, और सेकंड डे वो लोग आराम से बाहर के एरिए को घूम के आते हैं। बड़ी बड़ी जगह, बड़े बड़े अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह, बहुत सारी ब्यूटीफुल सी प्लेस थी यहाँ पे। उस सब जगह जाके पूरा दिन निकाल देते घूम घूम के और फाइनली वो आ चुके थे। लास्ट डे उनका बचा था, उन लोगों ने रेस्ट भी किया था। लास्ट डे वाले दिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया एंड नेक्स्ट डे होता है, जो कि जिस दिन जाना था उन लोगों को शाम को, वो लोग मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो गए थे। उनका प्यारा सा मोमेंट लवी डवी, वो लोग बालकनी में कहीं जाके पूरे रूम में एक्सप्लोर करते हुए अपना प्यारा सा लवी डवी टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो लोग फाइनली थक के लेट जाते हैं। कुछ देर उन्हें रेस्ट करना था, उसके बाद उन्हें शाम को निकलना भी था, तो वो लोग अभी के लिए रेस्ट कर रहे थे, एक दूसरे की बाहों में बिल्कुल कडल करके बिल्कुल चिपके हुए थे एक दूसरे से। ऐसे इवनिंग होती है, विंग की आइज़ ओपन हो जाती है। विंग धीरे से आइज़ ओपन करके देखता है तो लैनज़ैन उसके चेस्ट पे था और बिल्कुल उसकी बाहों में और उसे हक किया हुआ था। विंग धीरे धीरे लैनज़ैन के सिर को सहलाता है। तभी विंग का फ़ोन रिंग होता है। विंग धीरे से अपने फ़ोन को पिक करता है और कहता है, हेलो। तभी आयुन कहता है, मम्मा आज आप आने वाले हो ना, कितने बजे तक आओगे? विंग कहता है, नाइट हो जाएगी आयुन। हाँ बस उठ गया हूँ मैं, रेडी होके निकलने वाले हैं। तभी आयुन कहता है, मम्मा मिस यू सो मच। तभी विंग कहता है, मिस यू टू बच्चा, अपना ध्यान रखना। क्या तुम वहाँ ठीक से हो? क्या तुम्हें किसी बात की परेशानी है? तभी आयुन कहता है, नहीं, ग्रैंडपा ग्रैंडमा आते हैं, डिनर के टाइम हम साथ बैठ के खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बातें भी कर रहे हैं, ऐसा फील नहीं हो रहा है कि वो ऑकवर्ड है। हाँ टाइम लग रहा है बट बातें हो रही हैं और शुकाय अंकल से भी अच्छे से बात कर रहे हैं, तो सब अच्छा जा रहा है मम्मा। और हाँ सब कुछ ठीक है, बस मैं आपको मिस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तभी विंग कहता है, बस कुछ देर की बात है, कुछ घंटों में हम आने वाले हैं, तो नाइट हो जाएगी, मे बी 12 बज जाए। तभी आयुन कहता है, तो क्या मैं आऊँ मॉम? विंग मना कर देता है। विंग कहता है, नहीं आयुन, रात बहुत हो जाएगी, मैं ड्राइवर को कॉल कर लूँगा, वो मुझे लेने आ जाएंगे, ठीक है? तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तुम सो जाना, मॉर्निंग में मैं तुमसे मिलूँगा। आयुन कहता है, ओके मॉम, मिस यू। एंड लैनज़ैन को भी बोलिएगा, मेरा मतलब है डैड को भी बोलिएगा कि मैंने मिस किया है बहुत ज़्यादा उन्हें। तभी विंग कहता है, बोल दूँगा। तभी इधर लैनज़ैन धीरे धीरे करके अपना फेस रब करता है। विंग को टिकल फील होती है। विंग कहता है, आप आयुन, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, उठने का टाइम हो गया, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, बाय बाय। तभी आयुन कहता, बाय बाय।
विंग तुरंत ही कॉल कट करता और वो अपनी वॉइस को कंट्रोल करता। लैंजन अपना फेस रब कर रहा था विंग के चेस्ट पे। तभी विंग तुरंत ही लैंजन के फेस को पकड़ लेता और कहता है कि लैंजन ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करते। लैंजन धीरे से विंग के फेस को देखता अपनी छोटी छोटी आइज से, जो कि अभी ओपन नहीं हुई थी सही से। विंग हेड चेक करता है। लैंजन कहता और वो विंग को हक कर लेता है। विंग उसके सिर पे हाथ चलाता और कहता है टाइम हो रहा है लैंजन, उठो, हमें एयरपोर्ट जाना है, निकलना भी तो है। तभी लैंजन धीरे से दूर होता है। लैंजन कहता पहले प्यार करो मुझे। विंग हेड चेक करता, मन में सोचता है हस्बैंड के साथ एक बच्चा भी मिल गया मुझे, ये बिल्कुल बच्चे जैसा है, संभालना पड़ेगा। विंग धीरे से लैंजन के फॉरहेड पे किस करता है। लैंजन लिप्स पे फिंगर रखता है और कहता है यहाँ पे प्यार करो। विंग हेड शेक करता है, उसके बाद लिप्स पे पैक करता है। लैंजन विंग के सिर को पकड़ लेता है और किस को डीप करता है। विंग पीछे नहीं हो पाता है। विंग बहुत देर तक किस के बाद दूर होता है और आंखें बड़ी बड़ी करके लैंजन को घूरता है। लैंजन धीरे से उठ जाता है और कहता अब अच्छा लग रहा है मुझे, मैं जा रहा हूँ रेडी होने, तुम भी हो। विंग देख रहा था हैरानी से। विंग कहता है सच में तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। लैंजन कहता है जानता हूँ, और वो स्मिक करके निकल जाता है। लैंजन कहता है अगर तुम्हें मुझे ज्वाइन करना है वॉशरूम में तो तुम आ सकते हो विंग। विंग कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे उठा के ले जाना चाहिए, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तभी लैंजन डोर तक पहुँच गया था वॉशरूम के, वो रुक जाता है। वो टर्न होता है, विंग उसे देख के शर्मा जाता है पूरा, क्योंकि वो ऐसे ही था। विंग तुरंत ही दूसरी तरफ फेस करता है। लैंजन कहता ओके तुम मुझे बोल दो, मैं तो रेडी रहता हूँ, मुझे लगा तुम्हें एम्बैरस होते हो बार बार। ओके वो आता है और विंग को कैरी कर लेता है। विंग कहता है काहे का एम्बैरसमेंट, अब कौन सा एम्बैरसमेंट बचा है मेरे और तुम्हारे बीच में। लैंजन स्माइल करता है, कहता है चलो जल्दी तुम्हें समझ में आ गया कि अब हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए हमें एक दूसरे के सामने शर्मिंदा होना पड़े। विंग हाँ में सिर करता है और हक कर लेता है। लैंजन विंग को लेके वॉशरूम आता है और उसके बाद वो और विंग वॉशरूम में बात लेते अपना। जो लैंजन था जब मन होता था बेबी बन जाता था, जब मन होता था बिग बन जाता था विंग के लिए। विंग को उसे कभी संभालना पड़ता था, कभी उससे पैम्पर होना पड़ता था। उसे बहुत मज़ा आती थी लैंजन से पैम्पर होने में, और मज़ा आती थी उसे संभालने में भी। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, उसे कहीं से भी कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी उसके और लैंजन के रिलेशनशिप के बीच में। और 2 साल वाली बात जो कि लैंजन के पेरेंट्स ने बोली थी, वो विंग के दिमाग से आउट हो गई, मतलब कि उसे ध्यान ही नहीं। वो अभी के लिए बस अपने और लैंजन के प्यार को फील करना चाहता था, इन्जॉय करना चाहता था इस मोमेंट को, और कुछ भी नहीं। दोनों अच्छे से बात लेते हैं, उसके बाद बाहर निकलते, रेडी होते हैं और अपनी फ़्लाइट के लिए निकल जाते। देन फिर वो फ़्लाइट लेते और वहाँ से सीधे अपनी सिटी के लिए। जो लैंजन था उसने कॉल कर दिया था जो ड्राइवर था उसे। ड्राइवर नाइट में वहाँ वेट कर रहा था लैंजन और विंग के आने का। उन्हें थोड़ा लेट हो गया था, 12:30 बजे वो लोग आते हैं। उसके बाद वो बैठते कार में और सीधे अपने मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वो लोग घर पहुंच चुके थे, काफ़ी लेट हो गया था उन्हें। वो लोग आते हैं अंदर, उसके बाद देखते हैं पूरे घर की लाइट्स ऑफ। जो सर्वेंट थे उन्होंने डोर ओपन किया था। वो लोग अंदर आते, सीधे अपने रूम में जाते, बैग जैसे भी थे वहीं फेंकते हैं और दोनों जाके बेड पे गिर जाते हैं। दोनों एक दूसरे को फटाफट कडल करते हैं, अपने कपड़ों को थोड़े बहुत हटा देते हैं और उसके बाद बस सो जाते हैं तुरंत ही, क्योंकि वो लोग थक चुके थे, नींद आई थी उन्हें। वो लोग आराम से रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, सभी लोग उठ चुके थे। आईवान को पता था उसके मॉम डैड आने वाले हैं नाइट में, तो वो वेट कर रहा था कि वो कब आएंगे। सभी लोग डाइनिंग एरिया में बैठे थे। तभी आईवान कहता मम्मा आने वाले हैं, मेरा मतलब आ चुके होंगे और वो आने वाले होंगे ब्रेकफास्ट के लिए। तभी लैनकुरन कहते हैं अच्छा हाँ, उन लोग की तो हनीमून की ट्रिप पूरी हो गई है। लैनकुरन लैनी इतने बिजी रहते थे कि उन्हें याद नहीं रहता था कुछ भी। तभी जो आईवान था वो कहता हाँ मेरी बात हुई थी, वो शायद सो रहे आने वाले होंगे। तभी थोड़ी देर में लैंजन और विंग आते हैं। सभी लोग देखते हैं, दोनों बहुत खुश लग रहे थे। लैंजन तो सबसे ज़्यादा सुपर एक्साइटेड, विंग ब्लश कर रहा था और वो भी खुश लग रहा था चेहरे से। जो वो थोड़ा ओल्ड दिखता था, शादी के बाद वो थोड़ा और कम एज का दिखने लगा था। मतलब हाँ, उस समय वो थोड़ा मैच्योर दिखता था, फिर भी छोटा लगता था, लेकिन अभी और छोटा लग रहा था। शायद ये खुशी की वजह से था।
वो एक और क्यूट लग रहा था और उसने क्यूट कपड़े भी पहने थे। पहले वो थोड़ा सा डिसेंट दिखाता था, लेकिन वो खुद भी कोशिश कर रहा था कि लैनजन को एम्बैरेसमेंट फील ना करना पड़े, और वो खुद भी चाहता था अभी बच्चों की तरीके जीना। तो वो थोड़ा सा अपने लुक को चेंज कर चुका था, थोड़ा सा ऐसे कपड़े पहन रहा था जिसमें उसकी एज कम लगे, और सच में वो फेस से बहुत क्यूट था। तो जब वो अपने कपड़ों को चेंज करता, लुक को चेंज करता, तो वो काफ़ी छोटा लग रहा था। जब वो आता तो लैन कुरैन और ई तो देख के हैरान थे, काफ़ी क्यूट लग रहा था। और जो लैनसन था वो अपने लुक को थोड़ा सा अपडेट कर रहा था, लाइक वो बच्चों की तरीके जो कपड़े पहनता था, लाइक टीनेजर बॉय, वो थोड़ा सा लुक चेंज कर रहा था ताकि वो विंग के लिए बिल्कुल सूटेबल लगे। वो थोड़ा सा अपने लुक को चेंज करता है, थोड़ा डिसेंट एंड मैच्योर दिखाने के लिए वो मैच्योर टाइप के लुक को अटेम्प्ट करता है, और वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी वो लोग काफ़ी एक दूसरे के साथ बेस्ट लग रहे थे, मतलब बेटर, बेस्टेस्ट। वो आके बैठ जाते हैं, सभी उन्हें हैरानी से देख रहे थे। उन दोनों ने अपने लुक पे काम किया था, दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल कपल लग रहे थे। लैन कुरैन लैनी एक दूसरे को देखते उन्हें काफ़ी खुशी होती है इस चीज़ से कि दोनों ही चेंज हो रहे हैं एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के लिए कंपैटिबल बन रहे हैं। जो ई थी वो कहती हैं, अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, मतलब कि तुम लोगों ने लुक चेंज किया अपना। लैजन कहता, हाँ मैं हस्बैंड हूँ अब विंग का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा मैच्योर दिखूँ मॉम। तभी ये कहती है, ठीक है मैच्योर दिखना और मैच्योर हरकतें भी करना। लैजन स्माइल करता और कहता, बाहर करूँगा, घर में नहीं। तभी ये कहती है, कोई बात नहीं, घर में तुम जैसे चाहे वैसे रहो, लेकिन बाहर हाँ तुम्हें बनना पड़ेगा विंग का हस्बैंड। फिर वो विंग को देखती है और कहती हैं, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, तुम्हारी एज भी बहुत कम लग रही है, अभी काफ़ी छोटे लग रहे हो, लग रहा है बस 30 साल के हो। तभी विंग देखता और कहता, अब थैंक यू मम्मा। तभी कहती है, हाँ कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा मुझे कि तुम लोग एक दूसरे के लिए चेंज हो रहे हो, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, मैं लैनसन के लिए खुश हूँ। तभी विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। आईवान तो बस देख रहा था, शुकाई भी। फिर उसके बाद उन लोग का ब्रेकफास्ट हो जाता है। लैन कुरैन कहते हैं, लैनसन मुझे बाहर जाना पड़ा है कुछ दिनों के लिए, मॉम तुम्हारी यहीं रहेंगी, मैं बाहर जा रहा हूँ। तभी लैनसन कहता है, कितने दिन के लिए डैड? तभी वो कहते हैं, लगभग 15 डेज़। तभी ये कहती, क्या 15 डेज़? बिल्कुल नहीं, आप इतने दिन के लिए दूर नहीं जा सकते मुझे यहाँ छोड़ के। लैन कुरैन कहते हैं, मैं तो कई बार गया हूँ ई कहती, नहीं मैं 4-5 दिन रह सकती हूँ आपके बिना और ऑफिस संभाल सकती हूँ, आपको पता है ना, लेकिन ये इस बार लंबा है, काफ़ी गैप है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, हाँ इस बार काफ़ी टाइम के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम संभाल लेना। ये कहती है, मैं भी साथ चलूँगी, मैं नहीं संभालने वाली। तभी लैन कुरैन ध्यान से देख रहे थे। लैन कुरैन कहते हैं, तुम कब से इतनी ज़िद्दी हो गई? ई घूर घूर के देखती है और कहती है, आपको नहीं पता? लैन कुरैन कहते हैं, ठीक है तुम भी चलो, मुझे लग रहा था कि तुम यहाँ ऑफिस संभाल लोगी। तभी विंग कहता है, मैं संभाल सकता हूँ, अगर आपको ट्रस्ट हो तो आप जाइए, मुझे बस बता दीजिएगा क्या देखना है, कैसे देखना है। लैन कुरैन देखते हैं, फिर वो चुप हो जाते हैं। विंग कहता है, देखिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता, बस मैं देखूँगा, कोई ऑर्डर नहीं, कोई मैं आपका मतलब ऑफिस का बॉस नहीं रहूँगा, मैं बस देखूँगा काम हो रहा है नहीं, आप फ्रीली जा सकते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लैनसन को खुशी होती है कि विंग हेल्प कर रहा है। तभी ये सोचती हैं कुछ और कहती हैं, हाँ ये अच्छा आइडिया है। कुरैन कहते हैं, क्या सच में? ये कहती है, कुरैन कहते हैं, अगर ये अच्छा आइडिया है तो फिर विंग को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एज अ बॉस, वरना कोई भी विंग की बात नहीं सुनेगा। लैनसन को और अच्छा लगता है। तभी विंग कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आप उन्हें बता दीजिएगा कि आपकी गैर हाज़िरी में मैं लीड करूँगा, उसके बाद नहीं। मैं कोई बॉस नहीं बनना चाहता आपकी कंपनी में, मेरी खुद की कंपनी है, मैं उसे ही रन करना चाहता हूँ, बस मैं हेल्प करना चाहता हूँ ताकि आप फ्रीली जा सकें मॉम के साथ, और हम फैमिली हैं तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ आप लोग के लिए। तभी जो ई थी और लैन कुरैन वो कहते, नहीं तुम्हें इंट्रोड्यूस करेंगे, वैसे भी तुम हमारे बेटे के पार्टनर हो तो फ्यूचर में तुम बॉस बनोगे। वैसे भी लैनसन अभी इतनी जल्दी ऑफिस नहीं संभाल सकता, वो बच्चा है, अभी उसके खेलने के दिन है, उसे एंजॉय करने दो, तुम संभाल लेना, अच्छा है ये,
चलो, लैंसन एक ऐसे पर्सन से शादी की है जो बहुत केपेबल है। आई एम प्राउड ऑफ़ यू लैंसन, एंड मुझे शायद तुम पे भी प्राउड हो बहुत जल्द। विंक। तभी विंक स्माइल करता है और कहता है, जी ज़रूर, मैं कोशिश करूँगा। तभी वो कहते हैं, ठीक है, तो फिर एक काम करो, तुम रेडी हो जाओ और आज हमारे साथ चलो ऑफिस, हम तुम्हें आज ही इंट्रोड्यूस करेंगे। तभी विंक कहता, पर आपने तो कहा था कि अभी हमारी अनाउंसमेंट नहीं होगी 2 साल तक। तभी लैंकुरन कहते हैं, ऑफिस में कर सकता हूँ, आज नहीं तो कल ये बात सामने आएगी, इट्स ओके। तभी विंक कहता, ओके। लैंसन कहता, ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे मैं आज जाने वाला हूँ कॉलेज डैड। तभी कहते हैं, हाँ तुम कॉलेज जाओ और विंक जाएगा ऑफिस हमारे साथ। विंक कहता है, शुक्र है, एक दिन और तुम मैनेज कर लेना, मुझे ऑफिस जाना है। शुक्र कहता है, वैसे भी मैं वहाँ का सब कुछ आराम से मैनेज कर रहा हूँ, डोंट वरी विंक। विंक कहता है, ओके। उसके बाद सब लोग अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। विंग, लैंकुरैन और ई एक साथ, आई वा शुकाय और वांग जी, आई मीन टू से लैंसन एक साथ, वो लोग अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। वो एक ऑफिस पहुंचता है, लैंकुरैन लैनी के साथ उसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। लैंकुरैन लैनी सभी को असेंबली हॉल में बुलाते हैं। उसके बाद विंग को एज अ बॉस इंट्रोड्यूस करते हैं और ये भी बताते हैं कि विंग लैंसन का पार्टनर है और लैंसन विंग की शादी हो चुकी है, तो अब से हम दोनों के बाद नेक्स्ट बॉस होगा विंग। इस चीज़ से विंग को बहुत अच्छा लगता है। इतनी बड़ी कंपनी, मतलब कि इस समय पे टॉप पे थी, उसका बॉस विंग को बताया जा रहा था। बहुत डिफरेंट था उसके लिए ये सब कुछ। विंग कभी भी ये चाहता नहीं था, वो खुद से सब कुछ चाहता था, बट ये हो रहा था। विंग सबको देख रहा था, विंग बहुत खूबसूरत था, सब तो देखते रह जाते हैं और सब चाहते थे कि इतना ब्यूटीफुल ओमेगा अगर हमारा बॉस होगा तो क्यों नहीं, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। और वो लोग विंग की खूबसूरती को देख के समझ जाते हैं कि लैंसन ने इतनी कम एज में क्यों शादी की होगी विंग से। अब उसकी खूबसूरती इतनी हाई फाई है, तो कैसे ही उस बच्चे ने खुद को कंट्रोल किया होगा। इतना खूबसूरत ओमेगा हो तो किसी का भी दिमाग घूम सकता है। जो लैंकुरैन थे, लैनी, वो कहते हैं, हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, विंग जैसा भी ऑर्डर देगा तुम्हें फॉलो करना होगा। तभी सभी एग्री करते हैं और हम सिर करते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं विंग को कि आपकी शादी हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। विंग कहता है, थैंक यू सो मच। फिर विंग को वो पूरा टूर कराते हैं ऑफिस का और कहते हैं, चलो आज तुम समझ लो, कल से तुम्हें खुद करना है। विंग कहता है, जी। विंग सब कुछ अच्छे से पूरा दिन समझता है। इधर दूसरी तरफ हमें शीन शिफ्ट करके दिखाते हैं, जो कॉलेज था वहाँ का। शुकाय उन्हें छोड़ के चला जाता है। आई वन, लैंसन एंटर होते हैं। अभी किसी को पता नहीं था कि आई वन का डैड लैंसन है और लैंसन का बेटा आई वन है। अभी के लिए वो लोग सिर्फ फ्रेंड्स थे और वो लोग चाहते भी थे कि कॉलेज टाइम तक किसी को कुछ भी पता नहीं चले, वरना बहुत मजाक उड़ाते हैं लोग। वो दोनों जाते हैं अंदर। उसके बाद जो आई वन था, लैंसन की हेल्प करता है स्टडी में। लैंसन काफ़ी सारी नोट्स को मिस कर चुका था, बहुत सारी स्टडी उसकी रह चुकी थी, तो अब उसे कंप्लीट करना था और वो अपनी स्टडी में लग जाता है। सारे पढ़ाई को अब वो सीरियसली करने वाला था। अभी तक तो वो ऐसे इधर उधर में रहता था, भले पढ़ता था, टॉप करता था, फिर भी वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। बट अभी उसे टॉप करने के साथ साथ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देना कि मतलब प्राउड हो विंग को और उसके पेरेंट्स को उस पर। और वो लोग अपना लग जाते हैं अपने काम में। यहाँ से टाइम स्किप होता है। जो लैंसन था वो अपनी स्टडी पे पूरी तरीके से फोकस कर चुका था और जो विंग था उसने ऑफिस को अच्छे से संभाल लिया था और बहुत अच्छे से इन दिनों को निकाला था। जो लैंकुरैन लैनी थे वो अपने वर्क को करके वापस आ गए थे और दोबारा से अपने ऑफिस को ज्वाइन कर चुके थे और उन्होंने देखा कि विंग ने कितने अच्छे से ऑफिस को संभाला है उनकी गैर हाजिरी में। उन्हें और ज़्यादा विंग पे हद से ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है और वो चाहते हैं कि हाँ, जब भी कभी वो बाहर जाएं तो फ्री माइंड से जा सकते हैं क्योंकि अब विंग भी है। वो लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं विंग को। विंग को अच्छा भी लगता है कि वो अपना काम अच्छे से कर पाया। फिर विंग कहता है कि अब आप लोग संभालिए, मुझे वापस से अपने ऑफिस पे ध्यान देना है। तभी कहते हैं, ठीक है, तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो बताना। तभी विंग कहता है, जी ज़रूर। मतलब कि वो काफ़ी इस सब में आगे थे तो वो विंग की हेल्प कर सकते थे, बहुत एक्सपीरियंस थे लैंकुरैन और लैनी। तो विंग कहता है, ठीक है, बट मैं खुद से अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहता हूँ जिससे कि आपको भी प्राउड फील हो मुझ पर। विंग ये कह के स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। उन्हें भी अच्छा लगता है कि विंग बहुत केपेबल है। फिर उसके बाद यहाँ से विंग अपने काम में, लैंकुरैन लैनी अपने काम में और लैंसन अपनी स्टडी में। लैंसन के एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है और वो अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल फोकस्ड हो जाता है और आई वन भी, दोनों ही बिजी थे। दोनों बच्चों का ध्यान विंग रख रहा था।
मतलब उसके लिए तो उसका हस्बैंड भी बच्चा ही था। उनके खाने पीने का, स्टडी का सब कुछ विंग देख रहा था। और ऐसे ही करके टाइम स्किप हो रहा था। एग्ज़ाम भी हो जाते हैं दोनों के और बहुत अच्छे गए थे, बहुत ज़्यादा। अब बस रिज़ल्ट का वेट था। इधर ऐसे काफ़ी मंथ हो गए थे, 2 मंथ बीत चुके थे, 2 मंथ से ज़्यादा ही हो गया था विंग की शादी का। विंग बस आज ऑफिस में ही था अपने, तभी उसकी तबीयत कुछ ख़राब लगती है उसे। विंग अपने आप को चेक कराने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वो अपने आप को लेके ज़्यादा कुछ डिले नहीं करता था, वो तुरंत ही हॉस्पिटल जाता है जब उसे लगता है कि वो ठीक नहीं है, शायद उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। विंग तुरंत ही निकलता है और जाके चेकअप कराता है। फिर नाइट का सीन दिखाते हुए विंग घर आ जाता है और सभी लोग मौजूद थे डाइनिंग एरिया में। विंग को थोड़ा लेट हो गया था, वो शुकाई के साथ आया था। वो आराम से आके रेडी वगैरह होके, मतलब फ़्रेश होके आता है डाइनिंग एरिया में और सभी बैठे थे। विंग भी चुपचाप बैठा था। सभी लोग बातें कर रहे थे। लैन कुरैन बता रहे थे उनकी एक न्यू मीटिंग थी जो कि बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट हुई और उन्होंने अपनी डील साइन की। ये सब बातें हो रही थी। आईवान और लैनजन भी बता रहे थे कि अब बस रिज़ल्ट आने वाले और वो बहुत एक्साइटेड हैं, उनके एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए थे। शुका चुपचाप बैठा था और विंग को देख रहा था क्योंकि विंग हॉस्पिटल से आने के बाद शांत था काफ़ी ज़्यादा। सभी लोग बैठे थे। शुका बस देखता है, उसके बाद चुपचाप रहता है। खाना सर्व हो जाता है, तभी विंग देखता है और कहता है मुझे बात करनी थी आप सभी से एक साथ। तभी सभी बैठ के देख रहे थे, वो विंग को देखते हैं। विंग लिप्स को लिक करता है और वो लैंसन को देखता है। लैंसन विंग को देखता है। विंग कहता है कुछ बताना है। तभी लैन कुरैन कहते हैं हाँ बताओ क्या बताना विंग। विंग कहता है वो मेरी हेल्थ इशू के चलते मैं हॉस्पिटल गया था। आई थिंक मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी, ये लगा मुझे, तो मैं दिखाने गया था। तभी वो कहते ओह अभी ठीक हो। विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ। तभी लैन कुरैन कहते हैं चलो ठीक है, अच्छी बात है, तुमने दिखा लिया, और कुछ। विंग कहता हाँ मैंने टेस्ट कराया तो पता चला कि मैं। तभी कहते हैं तुम क्या। विंग कहता मैं प्रेग्नेंट हूँ, 2.5 मंथ। तभी वो बड़ी बड़ी ऐस करके देखते हैं और कहते क्या। विंग कहता हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। आईवन के टाइम पे मुझे ऐसे ही लगा था, तभी मैं थोड़े डाउट में आ गया था और तुरंत ही हॉस्पिटल गया था। वहाँ से मुझे पता चला, ये रही रिपोर्ट्स। विंग देता है लैन कुरैन को, वो चेक करते हैं तो हाँ विंग प्रेग्नेंट था। ई भी देखती है। सभी शांत थे। लैंसन भी देख रहा था, शुकाय भी, आईवन भी। ये काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन थी, मतलब सभी के लिए, कि इस एज में आके विंग प्रेग्नेंट हो रहा था तो सभी क्या रिएक्शन देंगे। विंग को अजीब लग रहा था कैसे लैन कुरैन लैनी इस बात को लेंगे। मतलब उस समय कहना तो इजी था, लेकिन अब कैसे कौन रिएक्ट करेगा। आईवन क्या इस एज में आके भाई बनना चाहेगा? क्या लैंसन इतनी जल्दी पिता बनना चाहेगा? क्या लैन कुरैन और ई इस बच्चे को चाहेंगे विंग से? सारी बातें विंग को अजीब लग रही थी और शुका है कहीं वो अजीब तरीके से विंग को ना देखे। ये सारी बातें विंग के दिमाग में थी, इसलिए वो सबके सामने बात करना चाहता था। सभी लोग शांत थे बिल्कुल। मतलब प्रेगनेंसी की बात होने के बाद भी किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, तो विंग को और ज़्यादा नर्वस फील हुआ। विंग चुप था और सर नीचे कर लेता है। तभी लैंसन कहता है क्या मैं फादर बनने वाला हूँ? आईवन कहता है और मैं ब्रदर। तभी विंग देखता है। विंग हाँ में सिर करता है। शुकाई कहता मैं अंकल बनने वाला हूँ। विंग हाँ बोलता है। जो लैन कुरैन लैनी थे कहते हैं मेरे लैंसन का बेटा आने वाला है, बच्चा। तभी विंग कहता है छी। अचानक से सभी के सभी चिल्ला पड़ते हैं और खुश होते हैं, मतलब कि जैसे कि एक्साइटमेंट में चिल्लाते वैसे। विंग अचानक से चौंक जाता है और वो हैरानी से देख रहा था सभी को। सभी खुश हो जाते हैं और जैसे कि बिल्कुल खुश होके, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, वो बस सीधे बोलते हैं कि पार्टी होगी अब तो सीधे। विंग देख रहा था। विंग कहता क्या क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मतलब इस एज में आके लैंसन आईवन आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है?
लैंजन कहता मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, मैं तो फादर बनने वाला हूँ, मैं फादर बनने वाला हूँ, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, मैं तो इसी पल का वेट कर रहा था। विंग कहता है इतनी जल्दी इस जिम्मेदारी को संभाल पाओगे? लैंजन कहता अकेले थोड़ी हो, तुम हो, मॉम डैड है, आईवान है और शुका है, सभी है मेरे साथ। मैं फादर बन रहा हूँ लेकिन सभी लोग मुझे गाइड करेंगे कि मैं एक बेहतर पिता कैसे बन सकता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। आइवन कहता मेरा छोटा भाई या बहन आने वाली है, मैं बहुत खुश हूँ। मम्मा सच में मैं अकेले था, अब कोई आएगा उसके साथ मैं खेलूँगा। विंग देख रहा था, विंग की आंखें नम हो जाती है। लैंडग्रेन लैनी कहते हैं चलो फाइनली इस एज में आके, कब से तो मैं वेट कर रहा था कि लैंजन की शादी हो, उसके बच्चे हो और हम उसे देखें, हमारे ग्रैंड चाइल्ड हो। एक्चुअली लैंजन बहुत बाद में हुआ है, हमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि ई कंसीव नहीं कर पा रही थी, फिर बहुत टाइम बाद लैंजन हुआ, इसलिए उसकी एज कम है। और हम खुश हैं कि अब फाइनली हम ग्रैंड पा और ग्रैंड माँ बनने वाले हैं। बहुत ज़्यादा हम खुश हैं विंग, ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। हम पार्टी करेंगे, सभी को बताएंगे कि तुम प्रेग्नेंट हो। विंग स्माइल करता है। तभी ई कहती मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूँगी। मेरे घर में अब लैंजन के बाद उसका बच्चा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। तभी लैंडकुरन कहते हैं हाँ लैंजन के टाइम पे ही पार्टी हुई थी, उसके बाद सिर्फ मीटिंग की और या फिर बर्थडे की, लैंजन की बर्थडे की पार्टी होती थी, उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन फाइनली अब एक बिग सेलिब्रेशन होने वाला है, विंग का बेबी आने वाला है। विंग काफ़ी खुश होता है और अभी उसे अच्छा फील हो रहा था। शुकाई कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं अंकल बनने वाला हूँ अगेन से। कॉन्ग्रेचुलेशंस विंग, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। विंग कहता हाँ मैं भी, वो डॉक्टर ने कहा है कि मुझे थोड़ा ध्यान देना होगा, इस बेबी के होने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, तो मुझे बहुत ध्यान देने वाला है। तभी लैंसन डर जाता है और कहता है सब ठीक तो है ना विंग? विंग कहता है सब ठीक है, बस उन्होंने कहा मुझे एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा अपना। तभी ये कहती है मैं समझ सकती हूँ, इस एज में आके प्रेग्नेंट होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ठीक है विंग, हम ध्यान रखेंगे तुम्हारा और बेबी का, डोंट वरी। तभी विंग कहता है जी मम्मा। उसके बाद सब लोग इन्जॉय करते हैं, फिर स्वीट्स वगैरह आते हैं, वो लोग खाते पीते हैं और अच्छे से वो लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो लोग जाते, थोड़ी देर हॉल में बैठते हैं, बातें बातें करते हैं। विंग को नींद आ रही थी। विंग कहता है क्या मैं जा सकता हूँ, आज डे में मैं थोड़ा लो फील कर रहा था और मैं थका हुआ भी हूँ। तभी ई कहती हाँ तुम जाओ, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, अब तुम ज़्यादा रेस्ट करोगे ठीक है। विंग कहता है जी मम्मा। तभी ई कहती है जाओ लैंसन, विंग को लेके रूम में जाओ। तभी लैंसन कहता है ओके मॉम चलो विंग। विंग उठ जाता है, लैंसन हाथ पकड़ता है, उसके बाद विंग को ले जाता है। आइवन कहता है मैं बहुत खुश हूँ ग्रैंडपा ग्रैंडमा, अब मेरा भी भाई या बहन आ रही, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बिग ब्रदर बनूँगा और उनका बहुत ध्यान रखूँगा। तभी वो लोग खुश होते हैं और कहते हैं हाँ हम सभी को ध्यान रखना है विंग का, और वांग जी को भी सिखाना है कि कैसे उसे ये जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि वो बच्चा है अभी, तो हम सबको साथ देना होगा उन दोनों का, ये हम सब मिल के ही कर सकते हैं उन लोग के लिए। तभी वो लोग कहते हैं उसके बाद सभी वहाँ से अपने अपने रूम में जाते हैं। इधर लैंसन विंग को लेके आ जाता है, उसे बिठा देता है, विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है मैं तुम्हें बाहर प्यार नहीं कर पाया सबके सामने क्योंकि सभी थे। वो तुरंत ही हक कर लेता है विंग को। विंग बेड पे बैठा था, लैंसन खड़ा था बेड के सामने, वो विंग को हक करता है और विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है मैं बहुत खुश हूँ विंग, मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। जल्दी मैं पास आउट हो जाऊँगा, उसके बाद मैं बाबा का बिज़नेस ज्वाइन करूँगा, मैं सब कुछ करना चाहूँगा तुम्हारे और अपने होने वाले बच्चे के लिए। विंग तुम प्राउड करोगे, मैं सारी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करूँगा। हाँ मैं जानता हूँ कि अभी मैं छोटा हूँ, शायद मिस्टेक हो, लेकिन मैं फिर भी करूँगा। विंग काफ़ी खुश होता है, हामी सिर करता है। उसके बाद विंग लैंसन को देखता है और कहता है मुझे एक और बात कहनी थी। तभी लैंसन कहता है बोलो। विंग कहता है सबको तो नहीं बताया लेकिन आपको बताऊँगा। तभी लैंसन कहता है विंग नाम लो, आप तुम्हारे मुँह से अच्छा नहीं लगता, मैं तुमसे छोटा हूँ। विंग कहता है फिर भी हस्बैंड हो, छोटे हो तो क्या हुआ, मुझे ये बताना था कि मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं,
लैंसन देख रहा था। विंग कहता है, फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ कि बेबी या मुझ में से किसी एक को चूज़ करना पड़े तो आप बेबी को चूज़ करोगे? लैंसन बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है, घूर के बिल्कुल विंग को। विंग कहता है, गुस्सा मत करो, बात सुनो। मैं अपनी लाइफ जी चुका हूँ, बट वो बेबी अब जिएगा, इस दुनिया में आएगा, तो प्लीज़ पहले उसे सेव करना।